बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम हुसैन को इस्लाम में शहीद का दर्जा दिया गया है। उनकी शहादत की कहानी हर किसी को रुला सकती है। इमाम हुसैन की याद में ही मुहर्रम के महीने में उनकी शहादत को याद किया जाता है। हज़रत इमाम हुसैन मानवता और प्यार और अहिंसा के प्रतीक थे। उनके करबला में शहीद होने के किस्से कई हदीसों में आए हैं। आज इस वीडियो में हज़रत इमाम हुसैन के बारे में तफसील से जानेंगे। उनके जन्म, उनकी कहानी और करबला के किस्से को बताने की कोशिश करेंगे। हज़रत इमाम हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? हज़रत इमाम हुसैन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे और अली इब्न तालिब यानी हज़रत अली और हज़रत फातिमा के बेटे थे। हज़रत इमाम हुसैन का जन्म इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 3 शाबान सन 4 हिजरी और अंग्रेजी के हिसाब से 8 जनवरी 626 ईस्वी में मदीना में हुआ था। हज़रत फातिमा आप पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। इस हिसाब से हज़रत इमाम हुसैन पैगंबर हज़रत मोहम्मद के नवासे थे। हज़रत इमाम हुसैन की कितनी औलादें थीं? हज़रत इमाम हुसैन की कुल 6 औलादें थीं, जिनका नाम कुछ इस प्रकार है। इमाम जैनुल आबिदीन, दूसरे नंबर पे हैं अली अकबर, तीसरे नंबर पर हैं अली असगर, 4 नंबर पे हैं इमाम जाफ़र, 5 नंबर पे हैं फ़ातिमा सुगरा, 6 नंबर पे हैं सकीना। हज़रत इमाम हुसैन की कहानी को चलिए जानते हैं। हज़रत अली की शहादत के बाद मुआविया ने शासन किया, यानी इनके इलाके का खलीफा नियुक्त हुआ। उस वक्त हज़रत अली के बेटे हसन और हुसैन ने अपने वालिद की शहादत के बाद मुआविया के शासन को स्वीकार कर लिया था। लेकिन मुआविया की मौत के बाद उसका बेटा यजीद सत्ता हासिल करना चाहता था, जो कि बहुत ही क्रूर और अत्याचारी शासक था। मुआविया की मौत के बाद इलाके के लोग हज़रत इमाम हुसैन को खलीफा बनाना चाहते थे, लेकिन यजीद ने लोगों में दहशत फैलाकर और पैसा देकर इलाके पर कब्जा कर लिया था। यजीद एक बहुत ही चालाक शख्स था। उसने सत्ता हासिल करने के लिए डर और दहशत वाला बहुत गलत रास्ता चुना। इलाके के सारे लोग हज़रत इमाम हुसैन को खलीफा बनाने के पक्ष में थे, लेकिन यजीद के डर से चुप रहते थे, जबकि खलीफा बनने का हक सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन को था। यजीद को हर वक्त इसी बात का डर रहता था कि कहीं हज़रत इमाम हुसैन सत्ता हासिल ना कर ले, इसलिए वह लोगों को भी डराता रहता था, ताकि लोग के डर की वजह से हज़रत इमाम हुसैन के समर्थन में ना जाए। सारे लोग यजीद से डरते थे, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन उससे बिल्कुल बेखौफ थे। हज़रत इमाम हुसैन इंसाफ पसंद इंसान थे। वह सही तरीके से यजीद को सत्ता से हटाना चाहते थे, ताकि लोगों पर यजीद का जुल्म ख़त्म हो जाए और इलाके के लोग बेखौफ और प्यार से रहें। उस वक्त यजीद का शासन था। यजीद एक बहुत अत्याचारी आदमी था। वह वहाँ के लोगों को डराकर उन पर अत्याचार करके इलाके पर राज करता था। उसका एक ही मकसद था कि लोगों पर जुल्म करके उन्हें डरा धमकाकर इलाके पर कब्जा किया जाए, ताकि लोग उसके डर से उसकी इज्जत करें और पूरे इलाके में उसका खौफ रहे। हज़रत इमाम हुसैन बहुत बड़े इबादत गुजार थे। वह रात भर अल्लाह की इबादत में लगे रहते थे। दिन में वह इलाके में रह रहे गरीबों की मदद करते थे, उनके हमदर्द बनते थे, उनकी खुशियों में शरीक होते थे और खुशियाँ बांटते थे। बाकी वक्त वह इस्लाम के प्रचार में निकालते थे। उनका एक ही मकसद था कि लोगों की भलाई की जाए और इस्लाम की पूरी धरती पर फैलाया जाए। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम के प्रचार प्रसार में गुजार दी। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों नवासे हसन और हुसैन के बारे में कहते थे कि मेरे हसन और हुसैन दुनिया के सबसे अच्छी खुशबू हैं। हज़रत इमाम हुसैन को लोगों और समाज से प्यार था। वह यजीद के डर की राजनीति को पसंद नहीं करते थे। लोग भी आप इमाम हुसैन के समर्थन में थे। यजीद को जब इस बात का एहसास हुआ कि लोग आपके समर्थन में हैं, उसने सोचा कि अगर हज़रत इमाम हुसैन भी उसका समर्थन करेंगे तो लोग उसका यानी यजीद का समर्थन करेंगे। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद की हर बात मानने से इनकार कर दिया था। यजीद ने फिर यह योजना बनाई कि जो उसकी बात नहीं मानेगा, उसके खिलाफ जाएगा, वह उसे जान से मार देगा। हज़रत इमाम हुसैन को भी वह मारना चाहता था। इस बात का अंदाज़ा आप हज़रत इमाम हुसैन को हो गया था। जब हज़रत इमाम हुसैन को मालूम चला कि यजीद उनको मारना चाहता है, तो उन्होंने अपने परिवार की हिफाजत के लिए मदीना छोड़ने का फ़ैसला किया और मक्का जाने का फ़ैसला किया। जब आप मदीना से मक्का के लिए जाने को सोच रहे थे, तब हज का महीना भी चल रहा था, यानी काफ़ी लोग उस वक्त पवित्र शहर मक्का में हज के लिए जा रहे थे। आपने भी फैसला किया कि आप हज के लिए जाएंगे। बस यही सोचकर आप मदीना से मक्का के लिए निकल गए। जब आप मक्का पहुँचे तो उनको कूफा, जो कि उस वक्त इराक़ का एक शहर था, वहाँ से काफ़ी लोगों का समर्थन मिला। आपको किसी ने खबर दी कि कूफा के लोग आपके समर्थन में हैं और यजीद के जुल्म को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं और आपके साथ हैं। आपको इस बात को सुनकर बड़ी खुशी हुई कि कूफा में उनके काफ़ी समर्थक हैं। उन्होंने फिर मक्का से कूफा के जाने के लिए फ़ैसला किया, क्योंकि वह यजीद के जुल्म को ख़त्म करना चाहते थे।
मक्का के कई लोगों ने आपको समझाया कि आप कुफा ना जाए, वहाँ आपकी और आपके परिवार की जान को खतरा है, लेकिन आपने बड़ी सूझबूझ से फैसला किया कि वह कुफा जाएंगे और लोगों से मिलेंगे और यजीद के आतंक को ख़त्म करेंगे। यजीद को इस बात का पता चल गया था कि कुफा के लोग आप हज़रत इमाम हुसैन के साथ हैं और उसके खिलाफ जंग के लिए तैयार हैं। यह सुनकर यजीद बहुत डर गया था। उसे यह डर हो गया था कि अगर सारे लोग हज़रत इमाम हुसैन के साथ हो गए तो उसकी सत्ता जा सकती है। जब आप कुफा के लिए मक्का से रवाना हुए तो यजीद ने अपनी सेना, जिनकी तादाद हज़ारों में थी, आपके पीछे लगा दी। इतनी भारी संख्या के आने का अंदाज़ा जब कुफा के लोगों को लगा तो बहुत से लोग डर गए और उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन का समर्थन करने से मना कर दिया था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो यजीद की सेना से लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम थे। ज़्यादातर लोगों ने यजीद की ताकत और उसकी सेना के डर से आखिरी वक्त में इमाम हुसैन का साथ देने से इनकार कर दिया। जब इस बात का पता हज़रत इमाम हुसैन को लगा तो उनको लग गया कि यजीद अब उन्हें नहीं छोड़ेगा और उनकी मौत निश्चित है, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर भी कुफा की ओर बढ़ने की यात्रा जारी रखा। अब उनके साथ उनके परिवार के कुछ लोग, साथ में उनके कुछ समर्थक थे। यजीद की सेना आपको कुफा नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कुफा के रास्ते पर अपनी सेना लगा दी और इमाम हुसैन के काफिले को कुफा की जगह करबला की ओर जाने के लिए मजबूर किया। करबला उस वक्त की एक बीहड़ जगह और गर्म रेगिस्तान था, जहाँ सिवाय बंजर ज़मीन के कुछ नहीं था। इमाम हुसैन और उनका काफिला, जिसमें कुल लोग 72 थे, जब मुहर्रम की 2 तारीख 61 हिजरी को करबला पहुंचे तब यजीद की सेना भी वहां पहुंच गई। मुहर्रम की 7 तारीख को यजीद की सेना ने करबला में मौजूद एक नहर है जिसका नाम नहर फुरात है, उस पर पहरा लगा दिया था ताकि हज़रत हुसैन और उनका काफिला पानी ना पी सके। हज़रत इमाम हुसैन फिर भी यजीद की सेना के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं थे। वो बिना पानी के अपना सफ़र करते रहे। करबला की रेगिस्तान की इतनी गर्मी में बिना पानी के रहना मुश्किल हो गया था। बिना पानी के हज़रत इमाम हुसैन के बच्चे प्यास से तड़पने लगे, क्योंकि उनके पास न पानी बचा था न खाना। बिना पानी और भूख के रहते हुए उन्हें 2 दिन हो गए थे। इमाम हुसैन करबला में यजीद से लड़ना नहीं चाहते थे। वह बस अपने परिवार को वहाँ से निकालना चाहते थे ताकि वह किसी तरह कुफा तक पहुँच जाएं। उनको पता था कि यजीद की सेना उनके पूरे परिवार को मार देगी, इसलिए वह सेना के सामने नहीं आना चाह रहे थे। मुहर्रम की 9 तारीख को यजीद की सेना ने करबला में आपके काफिले पर हमला कर दिया। अब आप समझ गए थे कि उनका बचना मुश्किल है। हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद की सेना से 1 रात की मोहलत मांगी ताकि आप मुहर्रम की 9 तारीख की रात अल्लाह की इबादत कर सकें और अल्लाह से अगले दिन जंग में फतेह हासिल करने की दुआ मांग सकें। यजीद की सेना उनकी इस बात को मान गई और उन्हें यानी हज़रत इमाम हुसैन को 1 रात की मोहलत दे दी, क्योंकि यजीद की सेना को मालूम था ये लोग बिना पानी और खाने के रह रहे हैं और 1 रात में ये तो और कमज़ोर हो जाएंगे। 1 रात की मोहलत मिलने के बाद हज़रत इमाम हुसैन, उनके परिवार और काफिले ने रात भर अल्लाह की इबादत की, जंग में फतह हासिल करने की दुआ मांगी। अगले दिन यानी मुहर्रम की 10 तारीख की जंग का ऐलान दोनों तरफ से हुआ। जंग में हज़रत इमाम हुसैन के समेत कुल 72 योद्धा यजीद की हज़ारों सेना के सामने युद्ध करने के लिए तैयार थे। प्यास और भूख की हालत में भी आपके लोगों ने यजीद की हर बात को मानने से इनकार किया, क्योंकि वह यजीद के सामने झुकने से ज़्यादा शहीद होकर मरना पसंद करते थे। दोपहर की नमाज के बाद यजीद की सेना ने आपके काफिले पर हमला कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन समेत 72 योद्धाओं ने यजीदियों से डटकर मुकाबला किया। जंग में आपके सभी योद्धा शहीद हो चुके थे। तब अकेले इमाम हुसैन ही अकेले बचे थे। बाकी कुछ महिलाएं थीं, जिनमें एक आपकी यानी हज़रत इमाम हुसैन की बीवी थी, वह भी तंबू में थी। तभी अचानक उनको अपने 6 महीने बेटे अली असगर की आवाज़ सुनाई दी, जो कि 3 दिन से प्यास से तड़प रहे थे। उनका बेटा भूख और प्यास से बेहाल थे। उनकी माँ भी 3 दिन से भूखी प्यासी थी, जिसकी वजह से दूध भी नहीं पिला पा रही थी। आप हज़रत इमाम हुसैन को अपने बेटे की यह हालत देखी नहीं गई और वह अपने हाथों में उठाकर करबला में ले गए। उन्होंने यजीद की सेना को अपने बेटे को थोड़ा पानी पिलाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने पानी नहीं दिया और आपके बेटे के ऊपर तीर से वार कर दिया, जिससे आपके बेटे की उसी वक्त मौत हो गई और वो शहीद हो गए। उसके बाद यजीद की सेना ने भी हज़रत इमाम हुसैन को बहुत बुरी तरीके से कत्ल किया। और उनको शहीद कर दिया। इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद उनका घोड़ा, जिसका नाम जुलजनाह था, वह तंबू में आया, जिसके जिस्म पर खून का निशान था। वह जख्मी भी था। तंबू में आते ही वहाँ मौजूद औरतें समझ गईं कि हज़रत इमाम हुसैन शहीद हो चुके हैं। हज़रत इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद उनके घोड़े जुलजनाह के साथ क्या हुआ, उसका कोई जिक्र या कोई सबूत किताबों में नहीं आया है। यजीदियों ने तलवार से आपका मुबारक सर काटकर गली मोहल्लों में घुमाया था। उनका जुलूस निकाला गया था। यह देखकर हर किसी के आंख में आंसू थे, सिवाय यजीदियों के। खैर, इमाम हुसैन की शहादत को इस्लाम कभी भुला नहीं सकेगा। इनकी ही याद में मुहर्रम के महीने में मातम किया जाता है और हज़रत इमाम हुसैन और उनके परिवार की कुर्बानी को याद किया जाता है। हमें भी चाहिए कि मुहर्रम के महीने में उनकी शहादत को याद करें। मुहर्रम में ताजिया निकाल कर ढोल नगारे बजाकर यजीदियों जैसा काम ना करें।
जितना हो सके भूखे प्यासे लोगों को खाना खिलाएं। मुहर्रम की 9 और 10 तारीख को रोज़ा रखें और इमाम हुसैन की शहादत को याद करें।